वेलकम टू चंचल निवास क्लासेस। तो आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं बच्चों। आज अपन डिस्कस करेंगे न्यूक्लिक एसिड के बारे में। ठीक है, किसके बारे में? न्यूक्लिक एसिड के बारे में। ओनली जर्नल सी चीजें हैं जो अपने को याद रखनी है। कौन कौन सी है वो बात कर लेते हैं। सबसे पहले जो न्यूक्लियर के पार्टिकल्स होते हैं वो सेल के अंदर पाए जाते हैं और रिस्पॉन्सिबल किसके होते हैं? एक वंशानुगत होती है, अपने वंश को बढ़ाने वाले प्रोसेस, उसको अपन बोलते हैं क्रोमोसोम्स, मतलब गुणसूत्र। ठीक है, उसके बारे में अपन बात कर रहे हैं। उसके अंदर अपने पास आर मेड ऑफ न्यूक्लिक एसिड एंड प्रोटीन्स अपने पास प्रेजेंट होती हैं। ठीक है, प्रोटीन्स इनके अंदर प्रेजेंट होंगे। अब देखो, न्यूक्लिक एसिड आर टू टाइप्स। न्यूक्लिक एसिड के टू टाइप्स होते हैं, एक होता है डीएनए, एक होता है आरएनए। आप लोगों ने पढ़ा होगा कि डीएनए क्या होता है और आरएनए क्या होता है। छोटे क्लासों में आपको बताया होगा कि डीएनए किसको कहते हैं, इसकी फुल फॉर्म होगी डीऑक्सो राइबोज न्यूक्लिक एसिड। ठीक है, आरएनए की हो जाएगी राइबो न्यूक्लिक एसिड। ये बात आपको अच्छे से पता है। अब देखो, बात कर लेते हैं जब सुगर इज डीएनए मोलिक्यूल आरएनए मोलिकुलर बीटा डी राइबोज कैसे स्ट्रक्चर होगी, अब उसके बारे में डिस्कस कर लेते हैं। एक मिनट रुको, मार्कर चेंज कर लेते हैं। ठीक है, अब देखो यहाँ पर लिखा हुआ क्या है। आपको सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट न्यूक्लिक एसिड में क्या जानना है वो ध्यान में रखो। ये जो प्रोसेस है वो आप अच्छे से पढ़ लोगे। ओनली बता रखा है कि जो अपने पास जो न्यूक्लिक एसिड है वो किस तरीके से बनेगा। ठीक है, उसके बाद में न्यूक्लिक एसिड के टू टाइप्स होते हैं जो मैंने बता दिए, डीएनए एंड आरएनए। अब बात कर लेते हैं क्या, तो शुगर इज आरएनए मोलिक्यूल बीटा डी राइबोज होता है। उसके स्ट्रक्चर पे अपन देखेंगे किस तरीके से करेंगे। उसके बाद होता है जो डीएनए होता है। डीएनए जो मॉलिक्यूल होता है वो होगा बीटा डी टू डी ऑक्सी राइबोज। किस तरीके से वो देखो, समझो। पहले अपन बना लेते हैं यहां पर बीटा डी राइबोज। चलो बीटा डी राइबोज बनाते हैं। देखो ये रहा अपना बीटा डी राइबोज। ठीक है, यहां लिख देती हूं आरएनए मॉलिक्यूल बीटा डी राइबोज। क्या हो गया? बीटा डी राइबोज। अब स्टार्ट करते हैं स्ट्रक्चर बनाना बच्चों। किस तरीके से देखो, यहां पर बीटा की बात हुई तो यहां जाएगा अपने पास OH आ जाएगा, यहां आ जाएगा क्या? H। ठीक है, यहां हो जाएगा H, ये हो जाएगा OH, यहां पर OH हो जाएगा, ये H हो जाएगा, यहां आ जाएगा CH2OH आ जाएगा और यहां पर आ जाएगा H। ठीक है, ये यहां भी H होगा बच्चों और यहां पर हो जाएगा OH। इसको अपन बोलेंगे बीटा डी राइबोज। जैसे कि आप लोगों ने पढ़ा था फ्रैक्टोज के बारे में, बीटा डी फ्रैक्टोज, अल्फा डी फ्रैक्टोज के बारे में। सेम ऐसी कंडीशन है, ओनली डिफरेंस इतना होगा कि वहां पर क्या था, देखो समथिंग स्ट्रक्चर इस तरीके से थी ना, कुछ याद हो तो आप लोगों को। यहां पर था OH आएगा, यहाँ H, यहाँ पर OH आएगा, यहाँ OH था, H था, ये हो जाएगा CH2OH और H। ठीक है, ओनली चेंजमेंट क्या हुआ है, यहाँ पर अपने पास H आ गया। ओके, तो अपने पास ये हो गया बीटा डी राइबोज। तो इतनी बात समझ में आ गई कि बीटा डी राइबोज की स्ट्रक्चर क्या होगी। अब पढ़ लेते हैं डीएनए मॉलिक्यूल के बारे में। ठीक है, तो ऊपर जो लिखा हुआ है उसको मैं रब कर देती हूँ, फिर अपन बात कर लेते हैं किसकी, बीटा डी टू डी ऑक्सी राइबोज की। देखो यहां पर अपन बात कर रहे हैं डीएनए मॉलिक्यूल बीटा डी टू डी ऑक्सी राइबोज। ठीक है, तो देखो बच्चों यहां पर स्ट्रक्चर वैसी सेम जैसे यहां बनाई थी अपन ने। ये स्ट्रक्चर है अपनी नहीं है
बीटा डी 2 डीऑक्सीराइबोज की स्ट्रक्चर है, ठीक है। ओनली क्या डिफरेंस आएगा बच्चों, यहाँ पर क्या होगा कि जो अपने पास ये वाला जो कार्बन है, नंबर 2 जो कार्बन है, उसमें क्या चेंजमेंट आएगा कि यहाँ पर OH की जगह पे ओनली हाइड्रोजन आएगा। देखो यहाँ होगा OH, ये हो जाएगा H, ये होगा H, ये भी H, यहाँ हो जाएगा अपने पास H OH, यहाँ आ जाएगा CH2OH एंड H, ठीक है, क्लियर। इसको बोलेंगे बीटा D2 डीऑक्सीराइबोज, ओके। ये अपने पास हो गया बीटा D प्लस राइबोज स्ट्रक्चर। तो इतनी बात आपको समझ में आ गई। अब अपन एक नोट लिखेंगे जिसके अंदर अपन बहुत से स्ट्रक्चर्स के बारे में डिस्कस करेंगे। एक बार एक काम करो, आप इतना नोट कर लो, ठीक है। उसके बाद स्टार्ट करते हैं अपन। कुछ स्ट्रक्चर्स होंगी जिनको आपको याद ही रखनी होंगी। नेक्स्ट देखो बच्चों, एक नोट है वो अपन डिस्कस करते हैं। इन आरएनए एंड डीएनए 2 टाइप्स ऑर्गेनिक बेसिक। अपने पास 2 टाइप के ऑर्गेनिक बेसिक चीजें होते हैं, उनके बारे में डिस्कस करते हैं। कौन कौन से अपने पास स्ट्रक्चर्स होंगे डीएनए एंड आरएनए की, उसके बारे में डिस्कस करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं प्रीडीन की। प्रीडीन के अंदर कौन कौन से आते हैं अपने पास, यूरिन, थायोमिन, साइटोसिन, फ्यूरिन। उसके बाद में फ्यूरिन के बाद में आता है एडेनिन, एडेनिन के बाद में ग्वानिन, ठीक है। अब इनके स्ट्रक्चर देखते हैं। सबसे पहले बात कर लेते हैं बच्चों, इसको अपन यू से लिखते हैं, ठीक है, याद रखना। इसकी स्ट्रक्चर ये होती है, याद रखोगे। कार्बन डबल बॉन्ड O आ जाएगा, NH आ जाएगा, C डबल बॉन्ड O, CH, CH, NH, ठीक है। 2 बार अपनी नोटबुक में लिख के देखोगे तो आराम से याद हो जाएंगे चीजें। मैंने पहले इसलिए लिख दिया कि आपको समझने में आसानी हो और क्या हो कि टाइम कम लगे, ठीक है ना। उसके बाद में बात कर लेते हैं किसकी, अगला कौन सा है, थायमिन की। थायमिन का अपन लिखते हैं T, ओके। थायमिन के बाद अपने पास है साइटोसिन, ठीक है। कौन सा है, साइटोसिन, तो लिख देते हैं यहाँ पर साइटोसिन, जिसको अपन C से लिखते हैं। अगला अपने पास कौन सा है, फ्यूरिन। कहाँ गया, फ्यूरिन नहीं होगा। फ्यूरिन के जो अपने पास एग्जांपल्स हैं उनको लिखेंगे। कौन सा है, एडेनिन है और ग्वानिन है, तो ये अपने पास हो जाएगा एडेनिन और ये अपने पास आ जाएगा ग्वानिन, ठीक है। इन दोनों के स्ट्रक्चर इक्वल है, ओनली कौन सी साइड, ये वाली साइड। अपने को चेंजमेंट कौन से स्ट्रक्चर में लेके आना है, इस वाली में, याद रखना। यहाँ पर क्या होगा, डबल बॉन्ड, यहाँ पर H है, यहाँ जाएगा NH2 और यहाँ डबल बॉन्ड O, तो ये ग्वानिन में चेंज हो जाएगा, ठीक है। अब देख लेते हैं कि आरएनए और डीएनए के अंदर कौन कौन सी स्ट्रक्चर्स अपने पास होंगी। जब बात करते हैं आरएनए की बच्चों, तो अपने पास आते हैं यहाँ पर 1 2 3 4, मतलब फर्स्ट थर्ड नंबरिंग दे देते हैं यहाँ पर, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ एंड फिफ्थ, ठीक है। ये आपको ध्यान में रखनी है कि आरएनए के अंदर कौन सी स्ट्रक्चर आती है और डीएनए के अंदर कौन सी स्ट्रक्चर आती है। इतनी बातें समझ में आ गई। अब बात कर लेते हैं कि अपने को बनाना है शुगर, वो किस तरीके से अपन इसका फॉर्मेशन करेंगे। एक बार ये सभी स्ट्रक्चर्स आप नोट कर लीजिए, फिर अपन एक नोट और पढ़ लेते हैं, ठीक है। और सभी बच्चे भाई चैनल को लाइक सब्सक्राइब कर दिया करो। न्यूक्लिक एसिड के अंदर अपन एक नोट और डिस्कस कर लेते हैं बच्चों। देखो यहाँ पर क्या होगा, हाइड्रोलाइसिस ऑफ न्यूक्लिक एसिड, तो अपने पास क्या बनेगा, न्यूक्लियोटाइड। देखते जाओ, या लिखते जा रही हूँ कि पॉइंट को समझते जाना। सबसे पहले अपन ने लिया बच्चों न्यूक्लिक एसिड। न्यूक्लिक एसिड, जो न्यूक्लिक एसिड है उसका अपन ने करवाया क्या बच्चों, हाइड्रोलाइसिस करवाया। क्या करवाया, हाइड्रोलाइसिस करवाया। तो देखो यहां पर हाइड्रोलाइसिस करवाते हैं, ये हो गया हाइड्रोलाइसिस। हाइड्रोलाइसिस करवाने से बना अपने पास न्यूक्लियोटाइड,
ठीक है। उसके बाद क्या हुआ, जो न्यूक्लियोटाइड है वो क्या करेगा, अपने पास क्या बनाएगा, न्यूक्लियोसाइड बनाएगा और फास्फोरिक एसिड बनाएगा। क्या बनाएगा, न्यूक्लियोसाइड बनाएगा और फास्फोरिक एसिड बनाएगा। तो बनाते हैं बच्चों, यहां बनेगा न्यूक्लियोसाइड। एक मिनट रुकना। हाँ जी, क्या बनाएगा, न्यूक्लियोसाइड बनाएगा, प्लस में बनाएगा यहां पर फास्फोरिक एसिड। ठीक है। अब उसके बाद अपने पास क्या बनेंगे वो समझो। अपने को बनाना क्या है, अपन क्यों पढ़ रहे हैं इसको, अपने को सुक्रोज बनाना है, शुगर जिसको बोलते हैं ना, शुगर किस तरीके से फॉर्मेशन होगा उसको अपन डिस्कस कर रहे हैं यहाँ पर। व्हेन हाइड्रोलाइसिस ऑफ न्यूक्लियोसाइड टू फॉर्म शुगर एंड ऑर्गेनिक बेस, क्या होगा यहाँ पर, अपने पास वापस से हाइड्रोलाइसिस होगा, वापस से क्या होगा बच्चों, हाइड्रोलाइसिस होगा। अपने पास क्या बनेगा यहां पर, ऑर्गेनिक बेस प्लस में शुगर। ठीक है। न्यूक्लिक एसिड इज पॉलीमर, न्यूक्लिक एसिड क्या होते हैं, पॉलीमर ऑफ न्यूक्लियोटाइड। इसके बहुत ज्यादा पॉलीमर बनते जाएंगे और अपने पास बार बार शुगर का फॉर्मेशन होता रहेगा। ठीक है। तो आज के लिए बच्चों इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में अपन डिस्कस करेंगे, इससे आगे का जो भी अपने पास चैप्टर होगा, पॉइंट्स होंगे, उनके बारे में डिस्कस करेंगे। ठीक है। तो यहाँ तक सभी बच्चे नोट कर लीजिए।